बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। महर मुर्तज़ा बजाज की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब के विज़न के मुताबिक ज़िला ननकाना में मिसाक सेंटर का क़याम। DPO ननकाना साइद अजीज़ की शाहकोट में मिसाक सेंटर पर अक़लीती रहनुमाओं से मीटिंग। तमाम मसालिक के उलमाए कराम और अंजुमन ताजरान की भी शिरकत। DPO ने तमाम शुरका को मिसाक सेंटर के अगराज़ और मकासद के मुतालिक आगाह किया। मिसाक सेंटर का मकसद अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। मिसाक सेंटर तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों के मसाइल का हल और सहूलियात की फ़राहमी पर कारबंद रहेगा। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए मिसाक सेंटर का क़याम काबिल तहसीन है। अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक सेंटर का क़याम IG पंजाब का इंतहाई अहसन इक़दाम है। ईसाई रहनुमा पास्टर मुनीर अख्तर मिसाक सेंटर के तहत मुआशरे में निचली सतह तक मजहबी रवादारी, भाईचारे और अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए, मशाइख, पास्टर्स, ज्ञानी और अंजुमन ताजरान अपने बच्चों में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के शऊर को उजागर करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह खुशाब जोहराबाद में जहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह खुशाब और जोहराबाद में भी नवासा रसूल जिगरे गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। चहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस जोहराबाद से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस में ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम पर नोहा ख्वानी और जंजीर ज़नी और सीना कोबी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने खुशाब से पैदल सफ़र करके जोहराबाद के मरकज़ी जुलूस और मजालिस में शिरकत की। इस मौके पर लंगर न्याज हज़रत इमाम हुसैन का भी वसी इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सुलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा जनाह पार्क में लड़कियों को छेड़ने से मना करने पर सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट मैनेजर पर तशद्दुद। सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म फाड़ दिया और असिस्टेंट मैनेजर को जख्मी कर दिया। सियालकोट फातिमा जनाह पार्क में सैर व तफरी के लिए आई हुई लड़कियों को उबाश लड़कों ने छेड़खानी की। इसकी शिकायत पार्क के मैनेजर से की तो हाफिज मेहताब नामी शख्स ने हमरा 16 लड़कों के साथ मिलकर असला और डंडों सोटों के साथ हमला कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज मौसूल हो गई। इसमें हमला करने वालों को देखा जा सकता है। हाफिज मेहताब और इसके साथियों के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक अहलियाने हल्का की महरूमियों के खात्मा का मिशन तेजी से जारी। कोट मोमिन सिटी, मोहल्ला बर्फखाना, जनाब बाजार, मोहल्ला शाही मस्जिद, कोट मोमिन गर्दनवाह में बिजली लो वोल्टेज, बिजली ट्रिपिंग और लोड शेडिंग जैसी अजियत के खात्मा के लिए और अहलियाने मोहल्ला जात के पुरजोर मुतालबा पर अल्हम्दुलिल्लाह टीम फ्ला कोट मोमिन ग्रुप की निशानदही से ज़ेरे निगरानी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 74 सरगोदा और डायरेक्टर फेस्को चौधरी मोहम्मद अली रांझा के अहकामात पर साबिका 2 फेस ट्रांसफार्मर की जगह नया लश कंडीशन ट्रांसफार्मर 203 फेस लगाने का काम आज मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके लिए अहलियाना इलाका बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अहलियाने हल्का के बिजली मसाइल के मुकम्मल खात्मे तक तरक्याती और तामीराती काम जारी रहेंगे। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई तामीर और तरक्की का मिशन तेजी से जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की खुसूसी हिदायत पर मौजा भाबड़ा में मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों, गली सोलिंग और नालाजात की तामीर तेजी से जारी। इस मौके पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी सुल्तान हयात रांझा, चौधरी आसिफ हयात रांझा का साबिक चेयरमैन UC भाबड़ा चौधरी अंसर रांझा के हमरा मुतलका ठेकेदार और दीगर पार्टी अहबाब से जारी काम पर मशावरत, ठेकेदार को काम तेजी से मुकम्मल करने और गली और सोलंग में मटीरियल मजीद अच्छा इस्तेमाल करने की हिदायत। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला NA 169 साबिक वफाकी वजीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद की खानबेला काजी अहमद सईद के डेरा पर आमद। साबिक डिप्टी स्पीकर ज़िला असम्बली अलहाज काजी सिराज अहमद, साबिक MPA काजी अहमद सईद की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने की तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद ने कहा, आज अपने दोस्तों और रफ़काए कार से मिलने आया हूँ। मेरी सियासत का मकसद और महवर अवाम की खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है जिसने हमेशा किसान, मजदूर, तालिब इल्म के हकूक़ की खातिर जदोजहद की है। तहसील लियाकतपुर पीपल्स पार्टी का गढ़ा। उन्होंने कहा,
तहसील लियाकतपुर की आवाम को दरपेश मसाइल के हल की खातिर लियाकतपुर में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है, जहां पर सरदार मुनीर खान डहरान की टीम 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए मुहतरिक है। साबिक MNA ख्वाजा कुतुब फरीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मुमकिन इलेक्शन में साथ देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक MPA काजी अहमद सईद ने तमाम चेयरमैन, नाज़मीन और आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक MNA ख्वाजा गुलाम रसूल कुतुब फरीद कोरेजा, सरदार नज़ीर खान चानिया, सरदार गजनफर खान लांघा, मलिक अजीम बख्श नाइच, काजी बासिम सिराज, सरदार शहजाद खान डाहर, रईस मोहम्मद मुनव्वर, बिलाल मुस्तफ़ा खान, सरदार आरिफ खान गबूल, सरदार असगर खान गोपांग, चौधरी अल्लाह जाम मसूद अहमद, मलिक जुनेद असलम नाइच, डॉक्टर राव मोहम्मद इकबाल, रईस अनवार, मलिक वकार, ख्वाजा सुल्तान महमूद कोरेजा, सरदार अजमल खान गोपांग, मलिक इशफाक अहमद बबर, मियाँ लियाज खर्ल, हाफिज मोहम्मद कबीर, सरदार अकमल खान, जाम नियाज अहमद सोमरू, फ़हीम शाह, जमाल मोहम्मद, मलिक साजिद अराई, रईस रशीद अहमद, सलीम अब्बास खान, मलिक बख्त अली नाइच, राना जाहिद इकबाल सयाल, चौधरी नासिर शरीफ, चौधरी फारूक अजीज़ गुजर, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, मुख्तार अहमद जाम, मुनीर खान डाहर, सईद अहमद रजा जेलानी, नुमान अहमद खान भी शरीक थे। दोस्तों को मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा हमारा जी। हमारे साथ कुतुब फरीद साहब मौजूद है जो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना मतलब साहब का मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ कि आज उन्होंने माशाअल्लाह के लिए लियाकतपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज ये पहला दिन था इनका इधर, माशाअल्लाह की है अल्हम्दुलिल्लाह। हम और भाई साहब और पूरी टीम जो भी है हमारी तस्वीर करता हूँ माशाअल्लाह, सारे मिलके अल्लाह ताला के फज़ल करम से कामयाब कराएंगे और इंशाअल्लाह पूरे पैनल जो पूरा पैनल है हमारा इधर इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। हमारे साथ काजी अहमद सईद साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मरहूम दादा सैयद गुलाम महमूद साहब साबिक पार्टी सल्तनत हैदराबाद को शीनानी शरीफ और खानगरा में तशरीफ आने का उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारा पूरा ग्रुप, पूरी पाकिस्तान पार्टी, हमारे मीडिया के दोस्त इंशाअल्लाह उनकी इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे और उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा से मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने THQ अस्पताल तहसील भवाना का विजिट, असिस्टेंट कमिश्नर MS और दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाहिकीन से अद्वियात की दस्तयाबी और सेहत की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद बेहतरी के लिए MS को हदायत जारी की। आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर चेक किया जाए, मरीजों को अद्वियात अस्पताल ही फराहम की जाएँ। कोट अदू पुलिस का ऐसा इक़दाम, कोट अदू जान नहीं दो राशन मांग लो, भूख गुर्बत अफलास से तंग अवाम ने बिलाखिर पुलिस को ही अपना मसीहा समझ लिया। गुज़िश्ता रोज़ थाना सिटी की हदूद में गुर्बत से तंग आकर 44 साल अब्दुल मजीद ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। आज भी एक ऐसी ही खातून जो घर में बच्चों समेत भूखी थी और कोई राशन का इंतज़ाम ना था। नसीम माई ने बिलाखिर कंट्रोल रूम 15 पर कॉल करके इतला दी कि घर में बच्चे भूखे हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं। कॉल की इतला पाते ही SHO सिटी असर हैदर ने DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर को मतला किया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर ने फौरी राशन और नकद रकम पहुँचाने की हिदायत की। SHO सिटी चौधरी असर हैदर महीने भर का राशन लेकर गरीब नसीम माई के घर पहुंच गए। पुलिस को राशन के साथ देखकर नसीम माई की आंखें भर आई और पुलिस को ऐसे वक्त में मदद करने पर ढेर सारी दुआएं दी। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर डेरा लैयार खैर बख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा लैयार के रेलवे स्टेशन और इससे मलहका इलाकों में गंदगी और सीवरेज का जमाशुदा पानी अवाम के लिए अजाब बन गया। सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल की वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है। मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है और स्कूल आने जाने वाले बच्चे बच्चियां भी सख्त परेशान हैं। अवामी हलकों ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में नालियों के जमाशुदा पानी को निकाल कर सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल पर मुलजिमों को अदालत लेकर जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों समेत राहगीरों को रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन। मैपको डिवीजन लियाकतपुर में 36 बिजली चोरों को रंगे हाथों बिजली चोरी करते पकड़ लिया। सर्कल भर में 36 मुकदमा दर्ज। थाना पक्का लाड़ा में 20 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना तबस्सुम में 4, थाना सिटी में 1, थाना तरंडा में 3 और थाना शिदानी में 8 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर मुकदमा 462 वन सदारती आर्डिनेंस 2014 के तहत दर्ज किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली चोरों के साथ किसी सूरत भी रियायत नहीं बरती जाएगी। मुनव्वर कमाल, एक्सीएन मैपको, लियाकतपुर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। आलमी यौम ख़वानगी के मौका पर महकमा तालीम ठट्टा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अखवंद बर्दिया से शेख फरीद चौक तक एक रैली निकाली गई। DEO ठट्टा, सेकेंडरी हजूर बख्श, खास खिली, निज़ाम खुदाई, शफीक कराई, बिशारत अलियास, जोक्यू, इमदाद कुरैशी, मुश्ताक खोखर और दीगर रैली की क़यादत कर रहे थे। रैली में सासा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जा रही है। हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करना चाहिए। करे इल्म के बगैर इंसान अधूरा है। इल्म रोशनी का चिराग है। जहालत को इल्म से ही मिटाया जा सकता है। रहनुमा सरकारी स्कूलों में हर सहूलत फराहम की जा रही है। तालीमी मयार भी बेहतर हो रहा है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। दहाबेची में खवातीन की तरफ से मेन कौमी शाहराह ब्लॉक कराची में रोजाना मजदूरी के लिए जाने वाली खवातीन को मुसाफिर बसों में ना बिठाने पर खवातीन को एहतजाज। रोजाना दहाबेची से सैकड़ों औरतें घरों में काम करने के लिए गुलशन हदीद और दूसरे इलाकों में बसों के जरिए जाती हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर इन खवातीन को बस में सवार नहीं होने देते। कराची, ठट्टा, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। महंगी बिजली के बिलों के सताए हुए किसानों को अब खाद माफिया ने भी लूटना शुरू कर दिया। आलू की काश्त के मौका पर यूरिया और DAP खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया खाद डीलर्स के आगे बेबस हो चुकी है। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। पाकपतन और गिरदरवा में यूरिया और DAP की ब्लैक मार्केट में सरेआम फरोख्त जारी है और खाद माफिया की तरफ से काश्तकारों को खाद के मसनूई बहरान का सामना है। यूरिया का कंट्रोल रेट 3210 रुपये, जबकि यूरिया ब्लैक में 4300 से 45 रुपये फ़ी बोरी और DAP का कंट्रोल रेट 11,721 रुपये है, जबकि मार्केट में DAP 13,000 से 13,500 रुपये तक सरेआम फरोख्त हो रही है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। काश्तकार खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। काश्तकारी के लिहाज नाल सर जी यूरिया खाद जी सानू मिल रही है 4500 की, जिंदा रेट कंट्रोल रेट है 3200। DAP का रेट है जी 11,000, वो सानू 13-13,500 मिल रही है। महंगाई की वजह से किसान पहले ही काफ़ी परेशान है, ऊपर से ब्लैक में खादें मिल रही हैं। यूरिया खाद का कंट्रोल रेट 3210 रुपये है, लेकिन वो 4600-4500 रुपये में मिल रही है। आलू की बिजाई का टाइम है, लेकिन इस वक्त DAP खाद को आग लग चुकी है। ये DAP रेट 11,000 रुपये है, लेकिन ब्लैक में 13-13,500 रुपये की खाद मिल रही है। किसान पहले ही बिजली के बिलों से परेशान है। जैसा कि किसानों का कहना था कि ज़मींदार पहले ही बिजली और डीजल की बुलंद तरीन कीमतों की वजह से परेशान हैं और ज़राअत पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसकी बेहतर पैदावार के लिए खाद एक बुनियादी जुज़्व है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग से हालिया कपास, मकई और धान की फसल के बाद आलू की काश्त भी बुरी तरह मुतासर होने का अंदेशा लाहिक हो गया है। काश्तकार कंट्रोल रेट पर खाद के हसूल के लिए पूरा दिन धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकारी रेट पर खाद मुयस्सर नहीं। अवाम कंट्रोल रेट पर खाद ना मिलने की शिकायत आखिर किससे करें, जबकि छोटे डीलर्स का ये मौक़िफ़ है कि हमें गवर्नमेंट कूपन रेट पर खाद मुहैया करे तो हम भी सरकारी रेट पर फ़रोख्त कर सकते हैं। जब हमें ही खाद ब्लैक में मिलेगी तो हम भी महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ ज़हीरा में तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। रिपोर्ट समीउल्लाह सनी। टंडोला यार नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला के झेलम के मौका पर 2 मरकज़ी मातमी जुलूस
درگاہ سخی موج دریا اور امام بارگاہ حیدری سے برآمد ماتمی جلوس میں متعدد زلجنا علم پاک شبیہات شامل ماتمی جلوس میں سینکڑوں عزاداروں کی شرکت لبیک یا حسین کی صدایں بلند کرتے روایتی راستوں پر گامزن جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی سمیت صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کیے گئے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا درگاہ سخی موج دریا اور امام بارگاہ حیدری پر ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واقع نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا جو شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن اور پاکستان کی اساس ہے۔ جمہوری اقدام کے فروغ کا صحرا بھی بھٹو شہید کے سر ہے جنہوں نے پھانسی کا پھندا تو پہن لیا مگر امرانہ قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جمہوریت کو دوام دینے کی خاطر پیپلز پارٹی کا کردار کلیدی اور قربانیاں ناقابل فراموش ہے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قومی امنگوں کی ترجمان پیپلز پارٹی بھٹو شہید کے نظریے کی روشنی میں جمہوری اقدام کے فروغ کے آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے۔ وکاس کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کی جذبے سے سرشار ہیں۔ ہم مسائل زدہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ریلیف کی فراہمی کی خاطر ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 143 چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ اٹک جیل میں بند لاڈلا چیخ چیخ کر این آر او مانگ رہا ہے۔ اپنے دور اقتدار میں مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنانے والا غرور میں ڈوبے شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافاتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب یہ پڑتی ہے تو آواز تک نہیں آتی۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو گالیاں نکالنے کی بجائے پی ٹی آئی قیادت اپنے کیسوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ نیب تحقیقات کا دائرہ بڑھا کر بشرا بی بی اور علی محمد کے ساتھ دیگر لیڈرشپ کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ ان کی چوری کے مزید واقعات سامنے آئیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ ملک دشمن بیرونی طاقتیں دفاعی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ملک کے استحکام کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سازشیں جنم لے رہی ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت ہر دور میں ملک اور ملت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی ہے۔ پاکستانی قوم کو ملک دشمن قوتوں کی سازشوں کا ادارہ کرنا اور انہیں اتحاد اور یکجہتی کے بلبوتے پر ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ علماء مشائخ میں عدم برداشت کے رجحان کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں اور قوم میں شعور بیدار کریں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا جہاں نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا تھا جو 75 سالوں میں اسلام دشمن قوتوں نے نہ ہونے دیا، جو لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا علماء مشائخ کو منبر و محراب سے موثر آواز بلند کرنا ہوگی تاکہ ملک کو حقیقی معنوں میں نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف پنجاب ٹریڈر یونین کے کوارڈینیٹر ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ایک جانب بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام سڑکوں پر ہے تو دوسری جانب چند دنوں میں چینی کے بڑھنے والے نرخوں نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے اور مہنگائی کی ماری عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پاکستان میں اس وقت چینی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ چینی کی قیمت میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جسے روکنے میں حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی کی قیمت میں اس اضافے کی ایک بڑی وجہ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے جنوری کے مہینے میں چینی کی بیرون ملک ایکسپورٹ کو قرار دیا جا رہا ہے جس کے بعد عوام 1 کلو چینی 220 روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایسا لگتا ہے پی ڈی ایم سے جو کسر رہ گئی تھی وہ نگرانوں کو پورا کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ چینی، دال، آٹا، سبزی، پیٹرول، بجلی، گیس، سب کچھ ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، جبکہ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بعد چینی بحران نے عوام کا کچومر نکال دیا ہے جس سے ملک کا فلاحی ریاست کا تاثر ختم ہو چکا ہے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंज ने कहा है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार साबिका हुक्मरान हैं जिन्हें इक़्तिदार में लाकर मुल्क की माशियत तबाह की गई। इस वक्त मुल्क में बदअमनी, बेरोज़गारी और महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा की वजह से अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल आइन और कानून पर अमल कराने और 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने ही से मुमकिन है ताकि अवाम की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभाल कर मुल्क की सलामती और तरक्की की खातिर इक़दाम उठा सके। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का काम सिर्फ आइंदा इंतखाबात तक निगरानी करना है, वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करें। पंजाब के वज़ीर आला भी तरक्याती कामों की तख्तियाँ लगाकर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरीद के में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी शौकत सिंधु ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। TMA ऑफिस मरीद के पहुंचने पर म्यूनसिपल कमेटी मरीद के शाहीन लेबर यूनियन के सदर साजन चौहान और सैनिटरी वर्कर्स यूनियन के सदर अनायत बीबी और सैकड़ों सैनिटरी वर्कर्स के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। CEO म्यूनसिपल कमेटी चौधरी शहरियार वड़ाइच और SDO म्यूनसिपल कमेटी हसनैन हफीज और दीगर अमला भी इस मौका पर मौजूद था। इस मौका पर शाहीन लेबर यूनियन के सदर साजन चौहान, सैनिटरी वर्कर्स यूनियन के सदर बीबी ने खिताब करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के शाहीन लेबर यूनियन को सैनिटरी वर्कर्स लेबर यूनियन ने शहर के सफाई सुथराई में हमेशा फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया है। उम्मीद है कि हमारे जायज़ मसाइल भी हमेशा तवज्जो दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी शौकत सिंधु ने शाहीन लेबर यूनियन के सदर साजन चौहान और सैनिटरी वर्कर्स यूनियन के सदर अनायत बीबी का शुक्रिया अदा करते कहा, मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त आपके लिए और आम शहरियों के लिए खुले हैं। हम मिलकर मरीद के को मॉडल और साफ सुथरा शहर बनाएंगे। आप लोगों ने जो इज्जत दी इसका मशकूर हूँ। आपके जो भी मसाइल होंगे तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने रिटायरमेंट से चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने डेपुटेशनिस्ट जुडिशल ऑफिसर अब्दुल रज़ाक को डेपुटेशन की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार मुकर्रर किया है। अब्दुल रज़ाक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहे हैं को फौरी तौर पर तैनात किया गया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान को 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के तवानाई के बिलों की अदायगी 3 माह के दौरान मौखर करने की इजाज़त दे दी है। इसके बदले पाकिस्तान को गैस की कीमतों में 50% इजाफे और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान करना चाहिए। बाखबर ज़राए ने प्रो पाकिस्तानी को बताया कि ये मुआहदा इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और इनकी काबीना की मंजूरी का मुंतज़िर। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर अनवारुल हक काकड़ ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत डिजिटलाइजेशन के ज़रिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात के अमल में है। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात के दौरान कही। वज़ीर आज़म ने वफ्द की तजावीज़ का खैर मकदम किया और इन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वफ्द को बताया कि ओहदा संभालने के बाद उन्होंने ताजर बरादरी से बातचीत की और इनके मसाइल सुने। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को पाक फौज के आला अहदेदारों ने माशी इस्तेहकाम, तरक्की और सरमायाकारों के अतमाद को मुतासर करने वाले तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमत की पूरी दिल से मदद करने का आज़म किया। इसके मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज में कहा गया, फौज के आला अहदेदारों ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत की कौंसल छतरी तले समाजी इक्तिसादी नमो को बुलंद करने में जारी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का भी अदा किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बुध को पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जान में बिला तरतीब पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर 1.64 रुपये और 1.87 रुपये फ़ी लीटर इजाफे और 40 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी। मसल्ह अफवाज के लिए बिलियन की ज़मनी ग्रांट्स, ताहम कमेटी ने PIA को फौरी तौर पर बेल आउट पैकेज की मंजूरी नहीं दी और न ही इसने एयरलाइन के लिए पायदार तंजीम 9 के मंसूबे के बगैर सिविल एविएशन अथॉरिटी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को काबिल अदायगी टैक्स और सर्विस चार्जेस को मुअत्तल करने की इजाज़त दी।
चीफ मलंगदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया है। जुमेरात को इस्लामाबाद में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान किए गए क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तजारत के फ़रोग़ के लिए हमसाया ममालिक से मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक के हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ हमारी कार्रवाई का खैर मकदम किया है। ब्यूरो चीफ मलंगदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जुमेरात को तोशाखाना केस में साबिक़ खातून अव्वल और PTI चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। बुशरा अपने वकला सलमान सफ्तर, इंतज़ार पंजूठा और नई पंजूठा के हमरा एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा की अदालत में पेश हुई। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर जो कि अदालत में भी पेश हुए जज से इस्तदा की कि साबिक़ खातून अव्वल की गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी ऑडियो पहले ही फॉरेंसिक के लिए वफाकी तहकीकात एजेंसी को भेज दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।